हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो थी एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम न्यू टू ओल्ड। मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल हमें गिवन होता था, हमें ये बताया रहता था कि न्यू पार्टनर सपोज 1/5 शेयर के लिए आया है और 50,000 कैपिटल लाया है। ऐसा कुछ ना कुछ केस हमें दिया होता था और उस न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल्स को एडजस्ट करते थे। अब इस केस में क्या है, इस केस में है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यानी यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है उसे नहीं पता कि उसे कितना कैपिटल लाना है। न्यू पार्टनर को अपने हिस्से का कैपिटल अमाउंट नहीं पता है, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसे बताएंगे कि वो कितना कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है, उसे पता है कि उसने कितना कैपिटल बिजनेस को देना है और उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर से एडजस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे न्यू पार्टनर को नहीं पता कि उसे कितना कैपिटल लाना है, तो यहाँ पे न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से पूछेगा, ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और उसे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेटिंग द adjusted capitals of old partners, that is capital after making all the adjustments related to goodwill, reserve, revaluation। यानी कि हम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो सारी एडजस्टमेंट्स को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास कैपिटल्स आएंगी वो कैपिटल होगी एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी होगी, एडजस्टेड कैपिटल। क्वेश्चन में पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, सारी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद जो कैपिटल का वैल्यू मिलेगा, यानी कि एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे। जो वैल्यू हमें डिफरेंस से मिलेगा वो वैल्यू हमारा एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट दिया है, ये देखिए, ये एक फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट ऑफ एडजस्टमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल निकालने का फॉर्मेट। एक्चुअली एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल निकालने के लिए आपको अलग से फॉर्मेट नहीं बनाना होता है, जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो इसी से हमें एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट मिलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या ट्रांसफर करना है, ओपनिंग बैलेंस, जिन पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस दिए हैं उनका क्रेडिट साइड में, जिनका डेबिट बैलेंस गिवन है उनका डेबिट बैलेंस। फिर अगर कोई गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट, या फिर गुडविल का शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस का इनकेस डेबिट बैलेंस दिया है तो वो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है तो वो, ये सब कुछ ट्रांजेक्शन्स को हमने जब जितनी भी एडजस्टमेंट दी होंगी उन सबको सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालना है। हमें मिलेगा बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी होगा वो हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा, यानी ये वो कैपिटल है जो इस टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स का हमारे बिजनेस में वैल्यू रिटेन्ड है। मतलब इतना पैसा ओल्ड पार्टनर्स ने अभी बिजनेस को दे रखा है। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है जो अभी बिजनेस के पास है और ये ओल्ड पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ठीक है, ये सब ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इनके रिगार्डिंग कोई क्लेम रहता है तो पहले हमें वो रिजॉल्व करना होता है और जो भी बैलेंस बचता है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, और एडजस्टमेंट सस्पेंस वो भी हमारे लिए लॉस है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में जाता है। सारा कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालने के बाद जो बच रहा है वो हमारे पास बैलेंस सीडी, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है। ठीक है, अब एडजस्टेड कैपिटल तो मिल गया, अब हमें क्या देखना है कि न्यू कैपिटल कैसे निकलेगा। तो न्यू कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, देखो मैं यहाँ इमेजिन कर लेती हूँ, सपोज फर्स्ट पार्टनर का नाम था एक्स और सेकंड पार्टनर का नाम था वाई। ठीक है, और जेड न्यू पार्टनर आ रहा है और एक्स का एग्जिस्टिंग कैपिटल, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को डील करने के बाद एक्स का कैपिटल आ रहा है से 60,000 और वाई का कैपिटल आ रहा है 40,000, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि 60 और 40 इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल है, यानी कि बिजनेस में टोटल कैपिटल कितना पड़ा है,
60,000 प्लस 40,000 दैट इज 1 लाख। लेकिन ये 1 लाख कितने शेयर के लिए है? ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है एक्स वाई से, इसका नाम है जेड, और ये न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो अब हमसे वो ये पूछ रहा है कि 1/5 शेयर के लिए मैं कितना कैपिटल लेके आऊँ, यानी उसे नहीं पता उसे कितना कैपिटल लेके आना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम ये देख रहे हैं कि ठीक है चलो 1/5 शेयर के लिए न्यू पार्टनर आ गया, तो रिमेनिंग पार्टनर को क्या शेयर मिलेगा? रिमेनिंग पार्टनर को क्या शेयर मिलेगा? कंपनी का टोटल शेयर क्या होता है? 1 में से 1/5 के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है, यानी रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 4/5। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको अब क्या मिलने वाला है? 4/5 शेयर। ठीक है, और उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? 1 लाख। समझ में आई बात? मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल 1 लाख है और उनके पास रिमेनिंग शेयर रहने वाला है 4/5। तो क्या हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4/5 शेयर के लिए कैपिटल बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ का है। अगर मुझे कंपनी का टोटल कैपिटल निकालना है तो टोटल कैपिटल मैं कैसे निकालूंगी? मैं 1 लाख का 4/5 का रिवर्स 5/4 कर दूंगी। ठीक है, 4 1 जा 4, ये हो गया 25। हाँ, 25 इंटू 5 125, यानी 1,25,000 कंपनी का टोटल कैपिटल है। हमने वही देखा स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकला था, कितना निकला था? एक्स का एडजस्टेड कैपिटल 60 था, वाई का एडजस्टेड कैपिटल 40 था, दोनों का टोटल एडजस्टेड कैपिटल 1 लाख था। हमने ले लिया टोटल ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद इनटू मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का टोटल शेयर कैसे मिला था? कंपनी का टोटल शेयर था 1, उसमें से मैंने न्यू पार्टनर का शेयर माइनस किया, मुझे ओल्ड पार्टनर्स का टोटल शेयर मिल गया। मैंने उसका रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स कर दिया। ठीक है, मैंने टोटल कैपिटल लिया 1 लाख और उसे रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू कितना मिला मुझे? 125। ये 125 वैल्यू है मेरा टोटल कैपिटल कंपनी का। मैंने कैसे किया? 1 लाख कैपिटल लिया और रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स का शेयर किया, तो मेरा कैपिटल मुझे मिला 1,25,000। ठीक है, अब अगला स्टेप देख, कंपनी का टोटल कैपिटल आ गया 1,25,000। ठीक है, तो हमें निकालना है न्यू पार्टनर का कैपिटल, क्योंकि न्यू पार्टनर ही हमसे पूछ रहा था ना कि मैं अपने हिस्से का कितना कैपिटल लेके आऊँ। तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कैपिटल कितना आया? 125,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर हमने कितना डिसाइड किया था कि कितने के लिए आया? वो 1/5 के लिए। मैंने उसका शेयर निकाल दिया 1/5, तो ये आ गया है 25,000। 25,000 क्या है? न्यू पार्टनर का कैपिटल है। समझ में आई बात? ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए? हमने सबसे पहले निकाला, यहाँ पे हमने सबसे पहले निकाला एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकला? ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट बनाया हमने। ठीक है, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें सारी एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करने के बाद जो हमें कैपिटल मिला वो हमारा एडजस्टेड कैपिटल बन गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने टोटल किया, टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, यानी जितने भी पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल्स का हमने टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद थर्ड स्टेप क्या किया हमने? ओल्ड पार्टनर्स का शेयर निकाला। ओल्ड पार्टनर का शेयर मतलब टोटल शेयर लिया कंपनी का। यहाँ पे हमने टोटल शेयर तो हमेशा एज्यूम करते हैं 1, उसमें से हमने न्यू पार्टनर का शेयर माइनस किया। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? हमने एज्यूम किया था 1/5, यानी ओल्ड पार्टनर के लिए कितना शेयर बचा? 4/5। ठीक है, हमने क्या किया? जो एडजस्टेड कैपिटल आया था, एडजस्टेड कैपिटल वो लिखा था और रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर का शेयर किया, फिर हमें मिल जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगा। और लास्ट स्टेप में हमें निकालना था क्या? न्यू पार्टनर का कैपिटल। और न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालने के लिए हमने क्या किया? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लिया और उसको न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया।
दैट्स इट। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है ओल्ड टू न्यू का। न्यू टू ओल्ड का प्रोसेस ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है वीडियो। ठीक है, आप ये ओल्ड टू न्यू का भी वीडियो देख लीजिए। अब जो कमिंग वीडियोस होंगे उसमें एक तो हमें गुडविल का मेथड ऑफ कैलकुलेशन करना है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, और ये दोनों ओल्ड टू न्यू एंड न्यू टू ओल्ड, इनका एक एक एग्जाम्पल्स भी मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।